राधे दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू पोस्दार। एक बार फिर हमने छेड़ रखा है एचसीएफ और एलसीएम का युद्ध। ठीक है भाई, उसका ये हमारा पार्ट सेकंड है। पहला पार्ट जो मैंने आपको समझाया था कि एचसीएफ और एलसीएम का क्या है बेसिक, के मतलब क्या होते हैं फैक्टर, क्या मल्टीपल होता है, उसको मैंने पूरे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था। ठीक है, कि आपका कैसे आपके डेली रूटीन में काम आने वाला है, तो सारी चीजें आपको मैंने पहले पार्ट में क्लियर करा दी है। ठीक है, वो इसलिए जरूरी था कि कुछ बच्चों को आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो फिर हमें वही प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब हमने पूरा फाइनल डिसीजन कर लिया यार, के बाद एचसीएफ और एलसीएम आपको चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट वाइज सारी वीडियो आपको देखनी है। क्लियर है? अब बात करेंगे हम आपके पार्ट 2 की। ठीक है, देखो पार्ट 2 हमारा रहेगा कि सर अब हमने एचसीएफ और एलसीएम का तो मतलब देख लिया था, तो अब हमें सिखा दो कि सर एलसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मेथड रहेगा वो रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे आती होगी यार, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उस मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल वही ले रहा हूं। ठीक है, कौन सा वाला पता चल गई होगी कि सर वो 50 और 80 वाला जिसमें कोल्ड ड्रिंक और बर्गर लिए थे आपने। ठीक है, पहली वाली वीडियो में जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर की बात की थी, तो वही वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो उस एग्जाम्पल का आंसर निकलेगा यदि मैं एचसीएफ निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा। ये मेथड रहेगा मेरा कौन सा, आपका अभाज्य गुणनखंड विधि वाला। क्लियर है? एक चीज और यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि हर एग्जाम्पल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा मेरा। ठीक है, मैं जितने भी आपको एग्जाम्पल लेने वाला हूँ वो एग्जाम्पल मैंने पहले से क्या किया है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेलेक्ट किए आपके लिए कि जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर एग्जाम्पल के नीचे आपको एक नोट लगा के लिख लेना है। ठीक है, कैसे नोट लगा के लिख लेना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये चीजें इसमें समझना टॉपिक में बहुत जरूरी है। क्योंकि हम टॉपिक समझ लेते हैं लेकिन जैसे वो क्वेश्चन को घुमा के देता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो वो हम पहले क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, कितना भी घुमा ले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम भी देखते हैं। तो फिर मैं वही बोलूंगा कि क्या करेंगे कि सर समझ के चलेंगे और कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे। चलो भाई, तो सबसे पहले आप देखेंगे 50 के फैक्टर। तो 50 के फैक्टर निकालो। ठीक है, 50 से फैक्टर 2 से 25, 5 से 5 और 5 एकम 5। 50 से निकाल गया। दूसरा नंबर आपका 80 के निकाल लो आप। 2 से कर दो कितना 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 पंजे 10। ठीक है भाई, ये आपने फैक्टर निकाल लिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अब क्या करना है, हमें एचसीएफ क्या करना है। तो मैं इन फैक्टरों को लिख लेता हूँ। 50 से क्या क्या फैक्टर निकल गया है, देखो 2 गुणा 5 गुणा 5, ये तुम्हारे बर्गरों के फैक्टर हो गए। 50 बर्गर थे ना शायद, हाँ, और 80 आपकी कोल्ड ड्रिंक थी। लास्ट वाली वीडियो की बात कर रहा हूं मैं। तो 80 कोल्ड ड्रिंक थी, तो उसके फैक्टर कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 5। ठीक है भाई, ये लो, ये मैंने फैक्टर निकाले। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि सर जब मुझे, देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं फिलहाल वीडियो पे जाने से पहले, कि मैथ का हमें बहुत डिफिकल्ट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि मैथ को मैथ की भाषा में पढ़ते हैं। मतलब कि सर या तो मैं उसे एनसीईआरटी की भाषा में समझने की कोशिश करता हूं, तो यार वो भी डिफिकल्ट, क्योंकि वो भाषा जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको क्या करना है, एक फंडा बता रहा हूं आपको आज। आपको क्या करना है कि जो आपने यहां समझा, उस समझने के बाद क्या करो कि साइड में एक ऐसे लाइन खींच लो। उस लाइन के बाद आपने क्या कंसेप्ट समझा है उसको अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा तुमसे आज। ठीक है, उसको अपनी भाषा में जब लिख लोगे ना, तो जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो उस समय सर ये कितना सरल है यार, आपको इतना सरल लगेगा ना टॉपिक, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये मैथ पढ़ने का फंडा है, ध्यान रखो इस चीज को। तो सर सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लिया मैंने। चलो कि सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया सर कि मैं फैक्टर कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहले दी गई संख्याओं के गिवन नंबर से क्या कर लो, फैक्टर कर लो। पहला पॉइंट लिख लो साइड में कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं। तो पहला तो गया सर गिवन नंबर के फैक्टर, नंबर के फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में लिख लिया, कहीं नहीं लिखा हुआ ये सब लैंग्वेज को, मैं खुद की लैंग्वेज में निकला सर मैंने सबसे पहले फैक्टर निकालूंगा। ऐसे ही लिख लो, सेम टू सेम भाषा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि सर मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, आप देखो एचसीएफ में
अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना पड़े तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, सारी बातें भूल जाओ, इससे पहले समझियो, सिर्फ एक चीज जान रखो कि सर जो कॉमन दिख रहा है मुझे, जो नंबर से अगर 2 नंबर है तो दोनों नंबरों के फैक्टर जो कॉमन दिख रहे हैं वो 3 नंबर है, तो तीनों में जो फैक्टर आ रहे हैं वो 4 नंबर है, तो चारों के कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन दिख रहे हैं, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको आराम से ऐसे मार्क कर लो, आप भी ऐसे मार्क करने का डालो जैसे आपको इजी लगेगा। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ठीक है ये भी मार्क कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ है इसमें 5 है, इसमें और कोई 5 है नहीं है, तो ये हो गए आपके क्या हो गए कि सर ये मेरे हो गए सेम टू सेम, जो दोनों में फैक्टर आ रहे हैं सेम सेम फैक्टर। आपने सेम सेम फैक्टर निकाल लिए, फिर क्या करोगे सर, क्योंकि ये तो मैं आराम से लिख सकता हूं, क्या आया 2 into 5 निकल के आया, जो जो सेम निकल के आया तो उनको आपने यहां लिख लिया, किसमें मल्टीप्लाई के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन के साथ ही तो है, तो यहां पे भी आप इनटू के साइन के साथ में लिख लिया आपने। क्लियर है, तो सर क्या आ गया 5 दूनी 10 निकल के आ गया, निकला ऐसे क्या निकला 10 निकला, इतना ही इजी है। ठीक है, अब इसको मैं अपनी भाषा में लिखवाऊंगा तुम्हें, तुम अपनी भाषा में लिखो इसको, कैसे लिखोगे कि सर जब मुझे एचसीएफ निकालना होगा, साइड में लिख लो कि सर एचसीएफ में क्या करते हैं कि सर सिंपल सा आपने बताया कि दोनों में कॉमन चेक करते हैं और कॉमन ही हमारा एचसीएफ होता है, तो हो गया। लो भाई एचसीएफ में बस आपको एक पॉइंट लिखना है कि गिवन नंबर्स के फैक्टर जो होते हैं, ऐसे करो बिल्कुल अपनी भाषा में लिख लो सर, दोनों में जो कॉमन होंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर, एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली नहीं, दोनों में कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ होते हैं। अब ये दोनों में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 संख्याएं ली है। ठीक है ना, 3 होगी तो तीनों में, 4 होगी तो 4, तो इसलिए मैं गिविंग नंबर्स लिखा था ऐसे। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लो सर गिविंग नंबर जो भी है उसके फैक्टर जो भी होंगे, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या चाहिए सर, हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। ठीक है, आ रही है ना समझ में, आएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी एलसीएम की बात करूंगा मैं। एलसीएम की बात कैसे करेंगे सर, देखो ये लो भाई आपका एलसीएम, कि सर एलसीएम में भी सेम ऐसे करते हैं, नहीं भाई, इसमें क्या होता है कि आपको एक छोटा सा बात याद रखनी होती है। क्या है, देखो एलसीएम में क्या करना है, आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि सबसे पहले आप क्या कर लो, जो जो अभाज्य संख्याएं आपके फैक्टर के रूप में यूज हुई है सर, मतलब क्या, देखो इसमें 2 है, 5 है, इसमें भी 2 और 5 है। ठीक है, तो 2 और 5 संख्या ही आपकी दोनों संख्याओं में यूज हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 2 और 5 लिख लूंगा, 2 into 5 मैंने लिख लिया। क्लियर है, सपोज करो 3 होता तो 3 भी लिख लेते, 7 होता तो 7 भी लिख लेते। अभी यहाँ 2 और 5 है तो मैंने 2 और 5 लिख लिए हैं। अब बात ये करेंगे सर कि 2 तो कई बार आ रहा हो, बिल्कुल कई बार आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन कितनी बार आ रहा है। ठीक है, जितनी बार आ रहा होगा उसकी पावर लगा देंगे कि सर इसमें तो 1 ही बार है, ठीक है, और इसमें 4 बार है, तो ज्यादा कौन सा है सर, ज्यादा तो नीचे वालों की 4 है, बिल्कुल बात सही है, तो जो ज्यादा हो उतनी की पावर लगा देंगे। 2 की पावर कितनी गई, 4 हो गई। 5 कि सर 5 ऊपर 2 है, नीचे 1 बार है, तो ज्यादा कौन सा है सर 2 बार, तो 5 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका एलसीएम निकला है। ठीक है भाई, समझ में आ गई कि सर एचसीएफ में तो करना कुछ नहीं है, कि एचसीएफ में तो बस हमें गिवन नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको निकालना होता है, और एलसीएम में कि सर एलसीएम का भी लिखा दो, लिख लो यार। ठीक है, अपनी भाषा में लिखो, इजी हो जाएगा एकदम। सर कैसे, सर पहला पॉइंट ये हो गया कि जो भी हमने क्या किया था सर, जो जो आपकी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर से यूज हुई थी उनको लिख लेते हैं। ठीक है, कि सर जो भी प्राइम नंबर यूज होती हैं उनको ले लेते हैं। ठीक है भाई, ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि सबसे पहले तो आपने प्राइम नंबर ले ली, कि सर फिर हम क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार आया है। ठीक है, और उतनी ही उसकी पावर लगा देते हैं। तो सर दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो प्राइम नंबर जितनी बार आता है उसकी पावर उतना लगा देते हैं, कि हम क्या करते हैं मैक्सिमम पावर की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये हो गया सर प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर लगाते हैं। प्राइम नंबर के ऊपर मैक्सिमम पावर को लगाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर से मतलब क्या समझ आया कि सर जो जितनी बार आया है
उसकी पावर होती है। लेकिन किसको लेते हैं कि सर ज्यादा बार आया, दो तो एक बार भी आया और दो चार बार भी आया, हमने क्या लिया 4 लिया है। क्यों लिया है 4? क्योंकि 4 ज्यादा बार आया है। ठीक है, हमें ज्यादा बार वाली संख्या को लेना है। तो प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर की बात करते हैं। लो भैया अपनी भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया कि आपको एलसीएम समझा दिया, आपको एचसीएफ समझा दिया। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया कि सर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब तो फिर ये तरीका मैं बता रहा हूँ थोड़ा इजी लग रहा है ना, इसको पढ़ोगे ना जब अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो और भी सरल लगेगा। ठीक है, बस तुम ध्यान देते रहो, कंसेप्ट को पकड़ के चलो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एक चीज बता दूं, जो एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में लिया था 50 और 80 वाला, तो उसमें जो हम बंदे जो इनवाइट कर रहे थे ना, वो हम मैक्सिमम 10 ही बंदे इनवाइट कर सकते हैं। कितने बंदे इनवाइट कर सकते हैं कि सर उसमें मैक्सिमम हम 10 बंदे इनवाइट कर सकते हैं, उससे ज्यादा इनवाइट नहीं कर सकते। अदरवाइज हमारा कुछ ना कुछ बचेगा, कोल्ड ड्रिंक बच जाएगी या बर्गर बच जाएगा, खराब हो जाएंगे या फिर कम पड़ जाएगा। और ठीक है, तो मैक्सिमम और मैक्सिमम 10 बंदे ही इन्वाइट कर सकते हैं हम उसमें, और ऐसे हम इस प्रकार से अपने डेली जीवन में यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया था। दूसरा क्या था, देखो इस यहीं से एक चीज और समझ लेते हैं फिलहाल, अगले एग्जाम्पल पे जाने से पहले। अगर मैं आपको बोलूं कि सर 50 और 80 आपके थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज का थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन निकल के आने वाले, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना वो यहीं से समझा के चलूंगा, उसका बेस बना रहा हूं। ठीक है, तो पहला ये बनेगा, मैं आपसे सिंपल सा एक बात पूछ रहा हूं कि 50 और 80 आपके पास दो नंबर है। ठीक है, 50 और 80 आपके पास दो नंबर है, और इन दोनों नंबर का मैं आपको रेशियो पूछ रहा हूं, क्या रेशियो है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे कि सर रेशियो का मतलब, अगर जनरली सी बात करें तो हम क्या करते हैं सर, उन संख्याओं को डिवाइड में रख देते हैं और उनको कट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या सर, इनका सिंपल सा मतलब है, जो भी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। यही तो मतलब होता है रेशियो का। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि सर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मैं डिवाइड करूंगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सर, वही तो एचसीएफ है। और एचसीएफ क्या है सर, एचसीएफ हमारा 10 है। अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा 50 को, कितना आएगा 5 रेशियो 8 करूंगा तो 8 निकल के आया 5/8। कैसे निकल गया कि सर मैं इस संख्या को एचसीएफ से डिवाइड कर दूंगा तो इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये चीज जो है इन दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यार, इससे बड़ा इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। आप अगर इस संख्या में भाग दे दोगे तो इसके बाद सॉल्व नहीं होगी, कटेगी नहीं आपस में, कुछ कॉमन नहीं बचेगा, तो वही तो रेशियो निकल जाएगा कि ये संख्या इस रेशियो में चलेगी आगे जाके। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। तो कैसे निकाला कि सर जो एचसीएफ होता है उससे उस संख्याओं को यदि डिवाइड कर दिया जाए तो उनका रेशियो निकाल सकते हैं हम। ठीक है भाई, एक चीज समझ में आ गई, नोट करके लिख लो इसको, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यार यहाँ पे। ठीक है, तो एक नोट कर लो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको नोट कर लो, बाकी आगे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका 88 और 91। ठीक है, तो आपका जो मेथड बताया था अपनी भाषा में लिखने वाला, मजा आया ना उससे। ठीक है, तो मजा आ रहा है मैथ पढ़ने में, एचसीएफ और एलसीएम सरल लग रहे हैं ना। ठीक है, बस मजे लेते रहो और समझते रहो, बस कंसेप्ट को पकड़ना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, बस समझ के चलो, कंसेप्ट को पकड़ के चलो। ठीक है भाई, तो हमारा नंबर है 88 और 91। तो क्या करना है, सबसे पहले सर आपने बताया था कि क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले तो भाई। ठीक है, 88 के फैक्टर 11 से साफ साफ दिखाई दे रहा है, 11 8 88 होते हैं यार, और 8 के 4 2 और 2 को 1, क्लियर है। 91 13 7 91 होते हैं, ओके। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर निकल के आ गए 88 के फैक्टर। अच्छा, सबको पहाड़े तो याद है ना यार, अब ये पहाड़े वाली बात नहीं मुझे बोलना पड़े कि सर पहाड़े तो याद कर लो, कि भाई कम से कम 15-20 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए। तो यार मैथ पढ़ रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये भी कोई याद कराने आएगा है क्या, इसकी भी सॉफ्टवेयर चाहिए कोई, तो यार ये चीजें थोड़ी जल्दी आएंगी तो थोड़ा आपकी जो अच्छी टेबल्स है ना वो आपको अच्छी तरह याद आएंगी। ठीक है, तो ऐसा मत करना सर इसकी भी सॉफ्टवेयर दे दो कि सर 13 सत्ते काम में कैसे होते हैं, कि हाँ देखिए पता चल जाए, तो थोड़ी याद रहेगी तो ही आएगा। ठीक है, क्या करना है सर, मुझे एचसीएफ क्या करना है, तो वही तरीका लगा दो पहले वाला। इसका क्या करेंगे एचसीएफ में कि सर एचसीएफ में क्या होता है कि हमें सिर्फ कॉमन देखने होते हैं कि कौन कौन से कॉमन आए हुए होते हैं। तो बस देख लो यार कॉमन कि 11 2 2 13 7, अरे सर यहाँ तो कुछ भी कॉमन है, देख लो, अरे पागल हो गए क्या यार,
भाई इसमें कॉमन है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या कॉमन है कि सर इसमें एक कॉमन है, मल्टीप्लाई में यदि एक होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कि सर नहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें एक कॉमन है दोनों में, है भाई, है ना कॉमन, तुम तो बोले थे कॉमन है, तो इसमें कॉमन है, ठीक है। क्या निकल के आया, एलसीएम एक निकल के आया। आई बात समझ रहे कि सर जब मैं कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हो फैक्टर में, तो सर एक तो कॉमन होता ही होता है, एक से तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो एक तो कॉमन है ही। अगर मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं, सर एलसीएम क्या होगा फिर, सर एलसीएम का तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो जो संख्या यूज हो रही है उनको लिख लो। 11 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 13 और 7, ठीक है, 11, 2, 13 और 7। एक को लिखने का फायदा है क्या कि एक भी यूज हो रहा है मल्टीप्लाई में, ऐसा मत करो यार। तो देखो 11 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 11 की पावर पर मतलब 11 ही रहेगा। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर तो लगानी पड़ेगी यार, ज्यादा तो है नहीं, 1 2 3, ठीक है। 13 भी एक बार है और 7 भी एक बार है, तो ये तो कोई लगाने की जरूरत है नहीं। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया, तो उसको सॉल्व कर लो पहले। 11 गुणा 8 और ये हो गया 13 गुणा 7। अच्छा मुझे बता, देखो चीज समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ से मैं। 11 8 88, 13 7 91, नंबर क्या है आपकी, थोड़ा ध्यान देखो, 88 और 91, यहाँ पे आ जाओ, अब मत ले मजा, ठीक है, समझने का टाइम आओ कि सर ये 88, ये भी 88, ये 91, ये भी 91, ऐसे कैसे, सर ये क्या हो गया, ये तो वही नंबर है, तो बिल्कुल वही नंबर होंगे, तो क्या लिख लो कि सर जब जब हमारा क्या है, लिख लो यहाँ पे, जब दी गई संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, एक हो, तो एलसीएम क्या होगा बताओ भाई, कि सर एलसीएम क्या हो जाएगा कि सर उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल हो जाएगा। सपोज करो दी गई संख्या कौन सी थी आपकी, ए और बी थी, ठीक है, क्या थी, ए और बी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कि सर एलसीएम हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपकी कोई भी 2 संख्या है या 3 संख्या है, उनका अगर एचसीएफ आपको 1 मिल जाता है और तो उन संख्या को एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों संख्या को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा बहुत किसी को याद हो, किसी ने वीडियो देखी हो क्लास 10 वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स में कि अगर एचसीएफ 1 आ जाए तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, पता है किसी को, नहीं पता, पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो एचसीएफ यदि किसी संख्या का 1 आ जाता है तो उन संख्याओं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। कौन से बोलते हैं, को प्राइम नंबर। आ गया याद भाई, अब तो आ गया होगा, ठीक है, आ गया ना यार। को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, क्या बोलेगा आपको, क्वेश्चन दे देगा एक लाइन का कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है बताओ। ऑप्शन दे देगा 1 0 2 3, ऐसे कर देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर सहअभाज्य संख्या नंबर तो बता ही ना वाले। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब ही यही होता है कि उनमें कोई कॉमन नहीं होता, उनका एचसीएफ एक ही होता है यार, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो ये दोनों संख्याएं कौन सी हो गई, को प्राइम नंबर्स हो गई आपकी, ठीक है, चाहे कोई सी भी हो, ठीक है। दूसरा ये बोल दे, सपोज करो सर ऐसा आपको एग्जांपल दे दिया, उसने क्वेश्चन दे दिया कि ए और बी आपकी सहभाजक को प्राइम नंबर है, ऐसे बोल दिया, और अब आपको बोल दे कि उनका एलसीएम क्या होगा, तो भी कंफ्यूज मत होना कि सर मुझे तो पता है कि ए और बी का एचसीएफ 1 होगा, और जब जब एचसीएफ 1 आता है तो उन संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है, जितना समझ में आपको आ रहा है उतना अपनी नोटबुक में अपनी भाषा में लिख लो उस चीज को, ठीक है, जितना मैंने यहाँ समझा दिया है, क्लियर है। चलो फिर तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है 5 7 और 11, ठीक है। ये 11 लिख रहा हो ना भाई, कुछ और तो ना देख लो, राइटिंग में मत जाइएगा, मैथ में कंसेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका 5 7 और 11, 3 आपको संख्याएं दे रखी है और तीनों संख्याओं को आपसे पूछा है कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या याद करना है, एलसीएफ और एलसीएम याद करना है। सर संख्याएं बहुत सरल दिख रही है, हाँ सरल ही है, ठीक है, लेकिन कुछ सिखा दी जाएंगी। क्या है सर, 5 मुझे दिख रहा है सर, 5 का तो फैक्टर 5 गुणा 1 ही होते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 5 जो है, ठीक है। 7 भी अपने आप में एक क्या है कि सर ये भी अपने आप में क्या है कि एक प्राइम नंबर है। 11 भी सर अपने आप में क्या है सर, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है।
अब आप बताओ मुझे, तो इनका एचसीएफ कितना होगा? तो सर इनका एचसीएफ मुझे सिर्फ एक कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इनका एचसीएफ एक आ गया। सर जैसे ही एचसीएफ एक आया तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो संख्याएं आपने ली हैं तो ये क्या हो जाएंगे भाई, कि सर ये जो संख्याएं हैं ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, सहभाज्य संख्या। ठीक है, अगर एचसीएफ एक आ गया तो एलसीएम क्या होगा कि सर एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 7 गुणा 11। ठीक है, 7 पंजे 35 गुणा 11, 11 पंजे 55, हासिल लगी 5, 11 33, 33 और 5 38, 385, यही आएगा। ठीक है, से आएगा एचसीएफ आपका एक आ गया। तो ठीक है, ये जो संख्याएं हैं देखो इनसे क्या सीखने को मिल रहा है इस एग्जांपल से? इस एग्जांपल से आपको ये चीज सीखने को मिली है कि सर यदि मुझे संख्याएं या विभिन्न नंबर्स हैं वो मेरी प्राइम नंबर्स ही हुई, क्या हुई? अभाज्य संख्याएं। तो यहां पर नोट लगा के लिख लो कि सर अभाज्य संख्याओं का जो होता है एचसीएफ अभाज्य या प्राइम संख्या होगा। ठीक है, अभाज्य मतलब आपकी हो गई प्राइम नंबर यार। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि उसमें कोई कॉमन नहीं होता, ऑलरेडी अभाज्य है, क्योंकि उनको इससे ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर उसमें विभाजित ही नहीं होगा तो उसमें कोई कॉमन नहीं होगा, और कोई कॉमन नहीं है तो उसका मतलब एक कॉमन है। ठीक है, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर एक है तो सर इनका एलसीएम की बात करता हूं तो अभाज्य संख्याएं सपोज करो ए और बी हुई या सी हुई तो सबका मल्टीप्लाई। ठीक है, जितनी भी संख्या दे रखी है एलसीएम उनका मल्टीप्लाई और एचसीएफ उनका 1 हो जाएगा। तो ये भी आप एक नोट करके लिख लो भाई, जो भी समझ में आ रहा हो सब कुछ नोट कर लो इधर से इधर तक। ओके, कि तीनों ही संख्या आपको क्या दे रखी है? अभाज्य संख्या दे रखी है। तो एक चीज तो ये समझ आएगी सर, जो अभाज्य संख्या होंगी अपने आप में वो, अगर मुझे अभाज्य संख्याओं का पेयर दे दिया कि सर ये 5 7 11 दे दिया तो तीनों संख्या सहभाज्य हो जाएंगी। सहभाज्य तो इसलिए हो जाएंगे सर एचसीएफ एक आने वाला है, क्योंकि कोई कॉमन दिखता नहीं है। क्लियर है ना भाई? अगर सहभाज्य हो जाएंगे तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। चौथा एग्जाम्पल ले लिया 1001 और 9 से 10 ले लिया। ठीक है, 1001 और 9 से 10 ले लिया। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्रिप्ट निकालनी है, वो भी चुटकियों में। ठीक है, ये तो बस आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका थोड़ा सा जल्दी मेथड वाला तरीका कोई है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है इसमें, सीधा आप देखो क्या निकलेगा 90 और 1 91, इसका एचसीएफ 91 आने वाला है। कैसे निकाला वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा कि सर इसका भी कोई कंसेप्ट है क्या? शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक नहीं पूरा का पूरा कंसेप्ट है इसका, लेकिन बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लो। कितनी से कितनी बड़ी संख्या है? 2 3 4 बड़ी बड़ी संख्या दे रखी हो, 11,000 12,000 तक कोई संख्या कितनी दे रखी हो आप आराम से निकाल सकते हो। फिलहाल हम मेथड की बात करेंगे कैसे निकल गया है। ठीक है, आ जाओ। मुझे क्या क्या करना है सर? सबसे पहले मैं फैक्टर निकालूंगा। फैक्टर निकाल लो। यार देखो 2 से डिविजन है नहीं, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है यार, है क्या? 7 से है यार, देखो 7 से आराम से 7 से करो। 7 एकम 7, 3 बच गए 7 चौके 28, 2 बच गए 7 21। ठीक है भाई, अब 7 से नहीं है। अब देखो 13 से, 13 से करो, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। अब कर दो 11 से, ये आगे इसके फैक्टर। अब मैं 910 का फैक्टर निकाल रहा हूँ। देखो अब ध्यान दे लो यार। ठीक है, थोड़ा सा अब जो है आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। जिन लोगों को अब तक मजा नहीं आता कि सर क्या छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हो, ये सब चीजों पे आती है, तो अब क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आने लगे हैं। ठीक है, अब इधर देख लो, सब ध्यान दे लो। 9 से 10 के निकाल लो यार। 5 से बात देखो सबसे पहले, छोटी तो वैल्यू आ जाएगी। 5 एकम 5, बच गए 4, 5 पे 40, बचो 1, 5 दूनी 10। ओके, अब 5 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा, 2 नाम हटा रहे, 2 एकम 2, 13 7 91, 7 एकम 7, ये निकल के आगे आ जाओ। 1001 में कि सर 7 गुणा 13 गुणा 11 और आपके 9 से 10 के 5 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 7। देखो फैक्टर निकालना आपको प्रैक्टिस से आएगा। क्या करना है? तो अब तो एचसीएफ सीख गए होंगे, खुद से निकाल लो यार कि सर एचसीएफ क्या होता है। मेरे साथ बोलो एक बार, एचसीएफ क्या होता है? सर एचसीएफ होता है कि हम दोनों संख्याओं में आपकी कॉमन मार्क्स कर लेते हैं, जो जो आपके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो मार्क कर लेंगे सर, वही एचसीएफ होता है। चलो भैया, इसमें 13 दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है सर? इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 और 13 ही दिख रहे हैं यार। 13 और 7, 13 7 91, इतना ही निकल के आया ना।
ये कैसे निकाला वो समझना है? चलो थोड़ी सा बताता हूँ कैसे कि सर ये जो संख्या है और इस संख्या दोनों का क्या करो, डिफरेंस करो। डिफरेंस कितना आएगा? 91 आता है। 91 आएगा ना, तो वही इसका एचसीएफ है। हर बार डिफरेंस इसका 91 आएगा वो जरूरी नहीं है, ठीक है। वो पूरा कंसेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा और बहुत बड़े बड़े एग्जांपल भी लूंगा, ठीक है। तो इतना जल्दी मत करो, क्योंकि ये मेथड भी समझना उतना ही जरूरी है जितना आप ये करोगे, ठीक है। ओके, तो अब आपको क्या हुआ, एचसीएफ इतना 91 आ गया। एलसीएम कितना आएगा कि सर एलसीएम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कौन कौन सी आवाज संख्या आ रही है। 7, 13, 11, 5 और 2, तो एक तो 7 यूज हो रही है, एक 13 यूज हो रही है, एक 11 यूज हो रही है, और एक 5 और एक 2, 5 भी हो रही है और एक 2 भी हो रही है। सारी संख्या आपकी एक बार आई है। जैसे 7 जो है एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो एक ही पावर रहेगी। 13 इसमें, 13 इसमें एक बार है। 11 इसमें, 11 तब भी एक बार आएगी। 5 भी एक बार है, 2 भी एक बार है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाना। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप नोट करो। और खास करके आपको बताया था एक क्वेश्चन में है, अब आपके लिए दे रहा हूं जो आपको खुद से करना है, ठीक है। करोगे? ये आपका होमवर्क समझ लो आप, जिसको मैं आपके अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर। 1020, 527 और 11,594। 11,594 ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, ठीक है। आप कैसे करते हो इसको, ठीक है। आप लगाना, ट्राई करना, कितना टाइम लगाते हो आप देखना। फिर मैं अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसका आपको बड़ा बड़ा थंबनेल दिख जाएगा, बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उस ट्रिक से करना, फिर मुझे बताना कौन से में कम समय लगा। मैथ में समय की बहुत कीमत होती है, ठीक है। तो अब जो चीज आपको लग रहा है इसको नोट कर लो, और इसमें जो दिख रहा है उसको भी नोट कर लो। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका और नया सिखाने वाला हूं, ठीक है। फिर से ध्यान, पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। बहुत मजा ले लिए, अब आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इसमें आपको 5 नंबर दिख रहा है, इसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं। अगर मैं इनके 1/1 फैक्टर निकालूं फिर 1/1 फैक्टर लिखूं तो यार समय इतना लग जाएगा कुछ, इतना 30 नंबर का क्वेश्चन में है नहीं। सपोज करो ये क्वेश्चन आपको दे दिया तो मार्क्स आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा, और 2 नंबर में यदि तुमने 5 से 10 मिनट इसमें लगा दी तो कोई मतलब नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसको जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं सिखाऊंगा अभी, फिलहाल इसमें बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं कि सर ऐसा कोई मेथड है क्या कि मुझे अलग अलग फैक्टर ना करने पड़े। बिल्कुल ऐसा भी एक मेथड है, ठीक है। वो कैसे, देखो ध्यान रखो कि जो संख्या आपको दे रखी है ना, उन सबका फैक्टर हम एक साथ निकालेंगे। क्लियर है? इससे आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालोगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही चीज निकालोगे एक साथ। अब तक यदि आपने सीखा भी होगा तो एलसीएम ही निकाला होगा। मैं आपको एचसीएफ भी निकालना सिखा रहा हूं इसी से, ठीक है। तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैं आपके एचसीएफ की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? एचसीएफ की बात करूंगा। सर ऐसे मैं एचसीएफ कैसे निकाल सकता हूं? तो देखो एचसीएफ में क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको तीनों नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखना है, और फिर आपको देखना है कि सर कि तीनों नंबर्स में हम ऐसी संख्या का डिवाइडेशन करेंगे तीनों नंबर्स में चला जाए। जैसे ये 12 है, ये 18 है, 24 है, मुझे साफ साफ दिख रहा है तीनों की नंबर कैसे आपके इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, जैसे तीनों संख्या में भाग चला जाएगा उस संख्या से भाग दूंगा इसमें। सबसे पहले 2 से जा रहा है, 2 चिक्की 12, 2 नाम 18, 12 24। देखो अब 2 से डिवाइड ये हो जाएगा 6, 12 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एचसीएफ क्या करना है। और एचसीएफ वो संख्या होती है जो तीनों की तीनों संख्याओं में जितनी भी संख्याएं आपको होती हैं उन सब में आपको कॉमन मिले, ठीक है। वही तो एचसीएफ होता है, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा कि सर मुझे 2 तो इसमें भाग नहीं, 3 का जा रहेगा 3 में, सॉरी 3 से 3 में जा रहा है क्या, तो 3 दूनी 6, 3 8 13, 3 चौका 12 होते हैं, मतलब 3 से 3 में डिवाइड हो रही है तो 3 से करूंगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 8 9, 3 चौके 12। क्लियर है भाई? देखो अब 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, 4 हो रहा है, लेकिन 3 नहीं हो रहा। 3 से 2 और 4 डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से केवल 3 हो रहा है। चूंकि ये प्राइम फैक्टर आ गई ना, तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जो अब जो संख्या है इनमें कोई भी कॉमन आगे नहीं है, अब कोई कॉमन नहीं है, तो जो फैक्टर अब तक निकल गए वो आपके क्या होंगे, एचसीएफ होंगे। नहीं आया समझ में यार? ये जो आपके ये जो फैक्टर है ना आपके क्या होंगे, एचसीएफ कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये जो फैक्टर है ये इन तीनों की तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं, इनके अलावा और कोई फैक्टर निकल के नहीं आया, तो ये आपके एचसीएफ हो गए, ठीक है। समझ रहे हो? एचसीएफ की बात करते हैं सबसे पहले, एचसीएफ निकल के आ गया। अब क्या बनेगा, एलसीएफ। एलसीएफ में जो दिख रहा है ना, अब सबको सॉल्व कर दो। जैसे 2 है, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा, 3 को लिख दो, 2 दूनी 4, ठीक है।
अब ये भी 2 में ही चला जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, 3 की 3, 3 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, अब 3 से 3 कर दो, एक आ गया, मतलब प्रोसेस हमारी रुक गई। ठीक है, अब ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। जब तक तीनों की तीनों संख्याओं में भाग जाना था तो वो तो आपका एचसीएफ निकल के आ गया 2 into 3। एलसीएम कि सर एलसीएम क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी फैक्टर आए सब आपके एलसीएम है। 2 into 3 into 2 into 2 into 3, ये क्या गया कि सर ये मेरा एलसीएम है और ये मेरा एचसीएफ है। जब आप एक साथ निकाल रहे हो ना तो सबसे पहले आप एचसीएफ की बात करो, उसके बाद एलसीएम तो निकल ही आएगा लास्ट तक सॉल्व करोगे जब। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अभी इससे समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 नंबर दे रखी है, अलग अलग करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक साथ ही कर लेंगे सर। ठीक है भाई, एक साथ कर दो, आ जाओ। एक साथ करोगे तो सबसे पहले तो मुझे ऐसी नंबर देखना है सबको डिवाइड कर दे। देखो 5 0 5 0 5, पीछे 5 भी आ रहा है 0 भी आ रहा है, मतलब 5 को आगे चले जाओ 100%। ठीक है, सभी संख्या में तो 5 से कर दो, 5 की 15, 5 की 30, 5 नाम 45 और 12 बजे 60, 15 बजे 75, 5 का भाग चला गया। सब में जाना चाहिए। एचसीएफ निकालने का ये होता है कि सब में, ठीक है, एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं होती हैं जो फैक्टर जो होते हैं उनके, वो जो होती है वो सारी संख्याओं को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो सभी संख्या में पता चले जाए अगर एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो इनमें कितने, जो 3 के आपको दिखा है 3 से ले आएंगे, 3 एकम 3, 3 2 6 3 8 9 3 4 12 5 15, 3 से हो गया। ठीक है, अब कोई संख्या है इसका प्राइम फैक्टर आ गए, बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर अगर आ गया तो वो तो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एचसीएफ। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये 2 फैक्टर तो एचसीएफ के निकल कर आ गए। अब एलसीएम की बात करूं, जब 2 दिख रहा है तो 2 से ये भी एक, ये भी एक, और ये 3, ये 4 और ये 5, फिर 3 से कर दो, 3 को भी 1 बना देगा और 4 और 5 बच जाएंगे। ठीक है भाई, फिर आप क्या करो, 5 से कर दो, 1 1 1 4 और 5, और 4 के आपके 2 into 2 आ जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स किसके निकल के आ गए, तो ये जो फैक्टर्स निकल के आए ये किसके निकल के आए, एलसीएम के निकल के आए, ऊपर से लेके नीचे तक के। ठीक है भाई, ये वाले भी क्या निकल के आए, 5 into 3 into 2 into 3 into 5 into 2 into 2। ये सारे फैक्टर्स किसके निकल के आए कि सर ये जो है इनके एलसीएम होंगे। एचसीएफ कब तक होगा कि जब तक सारी संख्याओं में भाग जाएगा फैक्टर का तब तक आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम तो लास्ट तक चलेगा जब तक कि 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, आप जल्दी कर सकते हो। ये मेथड भी आपको आना चाहिए, और ये कब आएगा, जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे। इसकी प्रैक्टिस करनी